महेश जी मेरे साथ है। महेश जी से जानते हैं कि दो नेता एक मैदान में, एक तरफ अनिल चोपड़ा है, एक तरफ राव राजेंद्र सिंह है। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अनिल चोपड़ा जी को सपोर्ट अनिल कर चोपड़ा रहे जी को। क्या काम है जो कांग्रेस के आप उनसे प्रभावित हो? हैं। अभी जो गहलोत जी की सरकार थी उसमें पूर्ण सुविधाएं थी, हर प्रकार की, पानी की, मेडिकल की और खाद्यान्न की, बिजली की, सभी प्रकार की अच्छी सुविधाएं थी उनकी। अभी अभी मैं कल परसों जयपुर जाके आया हूँ, तो मैं भी मेरे चेकअप यानी कि कुछ फुंसियाँ हो गई थी उनकी दवाई लेने की, तो वह दवाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि वो उससे पहले वो खूब बखेड़ा करते थे। उससे पहले मैं जाके आया था, तो प्रथम यानी कि जाते हुए मेरे को दवाइयाँ मिल गई। अब वहाँ का बुरा हाल है, एसएमएस का इस वक्त बुरा हाल है। नई सरकार बनते ही हाल बेहाल हो गया। हाँ, तो फिर आगे क्या होगा ये बताओ। तो आपको लग रहा है अनिल निकल जाएंगे यहाँ से? हाँ, देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है, निकल जाएंगे। टक्कर तो कांटे की है, राव साहब के बीच में। हाँ, कांटे की टक्कर है, पर निकल जाएंगे। लेकिन आधी से ज्यादा जनता सपोर्ट कर रही है राव साहब को कि दिग्गज नेता है, पुराने नेता है। नहीं, आधे से ज्यादा नहीं है मैडम, आप बताओ। ये तो अफवाह है। अफवाह है? हाँ, बिल्कुल अफवाह है, अफवाह फैलाई जाती है। बाकी ये है कि 30 से 40% राव साहब को जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब राव साहब हार सकते हैं? हार सकते हैं, 100% हार सकते हैं। आपने तो 100% चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कह दिया कि राव 100%। जब तक तो मेरा जो समीकरण है उस हिसाब से, जो फीडबैक है लोगों का, उस हिसाब से अनिल चोपड़ा जो निकल सकते हैं। अगर अनिल चोपड़ा हार जाते हैं और राव साहब जीत जाते हैं, तो क्या लगता है कि राव साहब कैसे काम करेंगे? वो भी अच्छा काम करेंगे। ये नहीं कि भाई नेता खराब है, अच्छे नेता हैं वो भी अच्छा नेता है, सहनशील नेता है, वो व्यवहारिक आदमी है। ये नहीं है कि भाई वो खराब है। हाँ। और अनिल चोपड़ा जी जीत जाते हैं, क्या उम्मीदें रहेंगी अनिल जी से? युवा नेता है, कैसा काम करेंगे? वो तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे वो तो। हम चाहते हैं कि लोकसभा में जाएं और जो विपक्ष पार्टी है उनको बराबर की टक्कर दें। किसी का भी वाद विवाद किसी भी पक्ष का होता है, किसी भी मुद्दे का होता है, तो उसको खुलकर जवाब देना और जनता के सामने लाना उनका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों के मत भी अलग अलग होंगे, सभी कांग्रेस? हाँ, कुछ हो सकता है, बाकी हो सके सब जब तक है सभी एक मत है। सभी कांग्रेस? हाँ, सभी एक मत है। और अंदरूनी की जो है किसी दबाव से कोई छुपा रखा है तो उसको कह नहीं सकते। क्या पता आप अनिल चोपड़ा को वोट देने जा रहे हो और आपकी बीवी राव साहब को वोट? हाँ, वही तो है ना, दबाव तो होता है ना, वो ओपन नहीं कर पाते हैं। इस बात पे लड़ने मत लग जाना। नहीं, वो लड़ाई झगड़े वाली बात है, लड़ाई झगड़े। पिछली बार वो इलेक्शन में हुआ था, तो मैं किसी को देखे आया और वो किसी को देखे आ गई। हाँ, तो वो तो हो ही जाता है। जबकि मैंने समझा के भेजा था उनको कि वोट वहाँ देना है, फिर भी वो चूक कर गई, तो ऐसी तो हो जाता है। होता रहता घर में भी, कई बार मन नहीं मिलते या हो जाता है, बहकावा आ जाता है। मन वाली बातें नहीं, बहकावा हो जाता है उसमें। अच्छा, आपकी बीवी भी बहक जाती है? बिल्कुल बहक जाती है, 100% हर कोई बहक जाता है आदमी। कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पे जो बहक ही जाता है वो। पूरी तैयारी कर रही परिवार ने अनिल चोपड़ा को? हाँ, पूरी 100% तैयारी है हमारी तो। जब तक से हम तो ये चाहते हैं कि अनिल जी जीते। अच्छे नेता है, युवा नेता है, युवा को आना चाहिए। हाँ, युवा को। मोदी जी ये बोलते हैं कि भाई एक आदमी, वो कहते हैं कि पीढ़ी से पीढ़ी एक ही क्यों रहे। वो राहुल जी की भी आलोचना करते हैं और दूसरे की भी आलोचना करते हैं कि गांधी परिवार में वही वो है, तो फिर इस परिवार में वही वो क्यों? हर किसी परिवार में, अपने परिवार में देखें कि वही वो क्यों, उसमें भी दूसरे को दो तो यहाँ भी दूसरे को दो। और मैं ये चाहता हूँ लोकतंत्र में 5 साल में सत्ता बदल जानी चाहिए। लोकतंत्र में 5 साल में सत्ता बदल जानी चाहिए, फिर तो तानाशाही होती है, ये बात। हाँ। शुक्रिया।